चीन के इलाके में घुसकर भारत ने ललकारा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। और इससे पहले आपने कई बार यह सुना होगा कि चीन के जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन अब 3 शिप की मदद से भारतीय नौसेना चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा वो भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है, जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं। वो क्यों हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है? वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है, भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, हंसा तोड़े नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। हमारी हुकूमतें आवाम को जीने नहीं देती हैं, सब कुछ आप करते रहे, आवाम को जलील करना आपने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है। मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ, ये और बड़ी, मैं अगर इसको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की, उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। खबरें खौफनाक है और बहुत ज्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान के अंदर माहौल ठीक नहीं है, सड़क के ऊपर जो हालात हैं, हालात ठीक नहीं है। ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये बहुत खौफनाक समत पर जा रहा है। इलाके में घुसकर भारत ने ललकारा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं। और ये तीनों युद्धपोत इस समय उस इलाके में हैं जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और जहां अक्सर चीन ने जबरन कई द्वीपों पर कब्जा किया है, उसके कई सैन्य अड्डे बनाए हैं और यहां उसके पड़ोसियों के साथ उसकी तकरार और तल्खी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे हालात में भारत के 3 युद्धपोत वहां गश्त लगाएंगे। इनमें भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिन पर आधुनिक मिसाइलें और रडार तैनात हैं। ये चीन को भारत का जवाब है। और इससे पहले आपने कई बार यह सुना होगा कि चीन के जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन अब 3 शिप की मदद से भारतीय नौसेना चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा वो भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। चीन के दरवाजे पर भारत के 3 बाहुबली। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत INS दिल्ली, INS किलकाट और INS शक्ति चीन की समुद्री सीमा के करीब हैं। इन युद्धपोतों की ताकत बताएंगे, लेकिन पहले इनकी लोकेशन का मतलब समझिए। तीनों युद्धपोत इस समय सिंगापुर में हैं और इसके ठीक सामने साउथ चाइना सी का विवादित इलाका है और भारतीय नौसेना ने इन्हें इसी इलाके में तैनात किया है। जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है, जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं। वो तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो ये जो निकी एशिया ने ये कहा कि ये चाइना को का आंसर है, तो वो जो इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं, तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। तो इंडिया तो जवाब पर जवाब जो है वो दे रहा है। यानी ये इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है सुपर पावर बनने की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़ और खासतौर पर तरक्की की जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड, इसके ऊपर ये दौड़ है। और ट्रेड की दौड़ में आपको पता है इंडिया कितना आगे है। जो चाइना के सामने कहा जा रहा है, चाइना का कितना बड़ा प्रोजेक्ट CPEC जो है वहां पर पाकिस्तान में मौजूद है ना। तो CPEC को जो है वो कितनी दफा दरमियान में खबरें क्या क्या आती रही। पाकिस्तान के अंदर खुद जो है सब तज्जिए और सब चलते रहते हैं और सबके जनाब कभी ये हो गया और कभी दहशतगर्दी का। इससे पहले जो है वो दासू डैम पर जो हमला हुआ था दहशतगर्दी का, फिर उसके बाद वो चला, फिर उसके बाद अब कुछ दिन पहले भी वहां पर हमला हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, CPEC पर और बहुत ज्यादा। अब जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो, भाई मसला ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड, यानी आपके CPEC आपने बनवा लिया, तो ये तो इससे ज्यादा बड़ा काम आप क्या कर सकते थे। लेकिन उसका फायदा इसलिए
क्या हुआ कि आपकी दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, आप दहशतगर्दी को नहीं रोक पाए। आप मुझे बताइए कि दहशतगर्दी के जिस कंट्री में हो वहां पर कोई प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है, वहां पर जो है कैसे, जहां पर टीटीपी हमले कर रही हो, तहरीक तालिबान, और उसके साथ जो है बीएलए के हमले हो रहे हों, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, और उसके अलावा जो ईरान है उसकी तरफ से झड़पें हो रही हूँ, दोनों कंट्रीज के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें हो रही हूँ। ऐसे हालात में एक तरक्की का जो आप सोचते हैं वो कितना मुश्किल है, आप खुद सोच सकते हैं। कोई भी हुकूमत हो वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तो जब तक आप दहशतगर्दी कम नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। जहां एक तरफ ये इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स है, इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं, ये वो मान गए। इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर गई, इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। ये चीज़ें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब, कि एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफ़ें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ़ रही हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में है। इंडिया तो ज़ाहिर बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि दे आर फॉलोइंग इट, दे आर मेकिंग अ केस। उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है कि हमने माफ़ नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं इनको, हमने ये पैगाम देना है। बेसिकली वो जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे कश्मीरी को मारते हैं तो वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते, वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दे मेक द केस, वो चीज़ें ऐसा केस करती हैं, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। ये जो राइट टू रिस्पॉन्स है ना, इन इन केस देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, एज इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करती है कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ठीक है। अब देखें ये जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है, मतलब सस्ता खर्चा है ना, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 50 लाख में चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। इरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहता है हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब दें, एंड देन दुनिया फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है।